Good morning again. Now, in the last period, we have seen page number 79, lesson Let Us March, written by Kailash Satyarthi. Now, in this lesson, we are going to see Kailash Satyarthi has given the speech on the eve of the Nobel Prize ceremony in 2014. In the last period, we have completed 79 page. The last paragraph I am going to read. I refuse to accept that the world is so poor. कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं इस बात को मानता नहीं कि दुनिया गरीब है. The world is poor. I don't agree. When just 1 week of global military expenditure, अगर एक हफ्ते का आर्मी का खर्च अगर हमने कलेक्ट किया पूरी दुनिया का, इफ यू कलेक्ट ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ द होल वर्ल्ड ऑफ द 1 वीक कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू क्लासरूम, तो पूरे दुनिया के बच्चे जो है वो क्लासरूम में चले जाएंगे, यानी पढ़ेंगे, उनको किताबें मिलेंगे, उनको खिलौने मिलेंगे. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इस बात पर नकार देता हूं कि दुनिया के सभी कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस, जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, ये सब फेल हो गए हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने में. दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, ऑल द जजेस, ऑल द पुलिस, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शैकल ऑफ स्लेवरी, शैकल का मतलब चैन, दैट कैन बी बाउंड ऑफ स्लेवरी. लेखक कहते हैं कि गुलामगिरी की जो चैन है कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन रही है देन द क्विस्ट फॉर फ्रीडम, आजादी से ज्यादा गुलामगिरी की चैन और ताकतवर बन रही है. इस बात को मैं राजी नहीं हूं. माई ओनली एम इन लाइफ, मेरा मकसद जो है जीवन का, इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड, हर बच्चा ये आजाद होना चाहिए, बच्चे जैसा रहना चाहिए. माई ओनली एम इन लाइफ फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, चिल्ड्रन शुड फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, वो बढ़ने में और डेवलप करने में उसको आजादी चाहिए. फ्री टू ईट, खाने की उसको आजादी चाहिए, स्लीप, सोने की, एंड सी डे लाइट, और सपना देखने की भी उसको आजादी चाहिए. फ्री टू लव एंड क्राई, रोने की और हंसने की उसको आजादी चाहिए बच्चे को. फ्री टू प्ले एंड लर्न, खेलने की और कुछ सीखने की भी उसको आजादी चाहिए. फ्री टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने की आजादी चाहिए. अबव ऑल फ्री टू ड्रीम, और अपने जीवन में सपना देखने की भी उसको आजादी चाहिए. दैट इज माई एम इन माई लाइफ, और यही मेरा मकसद है जीवन की तरफ देखने का. राइटर कहता है, आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ मेनी करेजियस पीपल, मेरा ये अधिकार है कि कुछ करेजियस लोगों के साथ काम करने का. हु हैव द सेम एम लाइक मी, जिनका वही मकसद है जो मेरा है. वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट, किसने भी कितना भी धमकी दे, कितना भी अटैक करे हमारे ऊपर, बट वी शैल नेवर गिव अप दिस वर्क, लेकिन ये जो हमारा काम है वो कभी हम छोड़ेंगे नहीं. बच्चों को आजाद करने का और बच्चों को शिक्षा देने का. वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड, डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 years. टू कपल यानी दो, यानी 20. पिछले 20 सालों में हमने बहुत प्रोग्रेस की है. वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ, आधे बच्चों को हमने रोका है जो स्कूल नहीं जाते थे, हमने स्कूल जाने के लिए लगाया है. वो जो नंबर था स्कूल न जाने का वो हमने कम किया है, आधे से ज्यादा. वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर बाय 1/3 बच्चे को हमने चाइल्ड लेबर से रोका है. पहले बच्चे बहुत सारे मजदूरी का काम करते थे, वो हमने बंद करवाया, उनको आजाद किया है. वी हैव रिड्यूस द चाइल्ड मॉर्टेलिटी, पहले बच्चों के मरने का प्रमाण जो है वो सबसे ज्यादा था,
वो हमने कम करवाया। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। पहले छोटे बच्चों का बहुत सारा कुपोषण होता था, अभी हमने वो भी नंबर कम करवाया। पिछले 20 सालों में वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बहुत सारी हमने प्रोग्रेस की है। वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ को भी हमने रोका है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, लेकिन दोबारा हमने ये गलती नहीं करना चाहिए। नो, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन बिफोर अस। हमारे सामने अभी भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है हमारे सामने। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड, इंसान के दरवाजे पर बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े हैं। दैट आर फियर एंड इंटॉलरेंस, डर और इंटॉलरेंस, सहनशीलता। वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग ऑन एजुकेशन। हम शिक्षा देने में असमर्थ रहे। बच्चों को शिक्षा देने में हम पूरी तरह से असमर्थ रहे, फेल्यूर रहे हम। एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, वो एजुकेशन जो हमें जीवन का मकसद और जीवन का मीनिंग बताता है, वो एजुकेशन देने में हम असमर्थ रहे, फेल्यूर रहे। एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ, वो शिक्षा जो हमें एक सेंस देती है, जो हमें बताती है कि वी आर द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के नागरिक हैं। ये हमें हमारी शिक्षा देती है। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। द डे इज नॉट वेरी फार अवे, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। वेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेल्यूर, आज जो हम फेल्यूर हुए उसका परिणाम आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है। विल कल्मिनेट इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, जिसका परिणाम बहुत बड़े वायलेंस में हो सकता है। अगर आज हम अलर्ट नहीं रहे तो दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, और वो एक इंसान के लिए आत्महत्या जैसा हो जाएगा। राइट, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। अगर हमें अधिकार चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, होप चाहिए, तो वो केवल हमें शिक्षा से प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज नॉट। यंग पीपल लाइक मलाला जैसे जो यंग लोग हैं, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला। मैंने उसको मेरी लड़की कहा है, केवल मलाला नहीं। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, इन फैक्ट 2 कायनात एंड साजिया एंड द डॉटर फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका से कुछ आई है, कुछ इंडिया से, दे आर राइजिंग अप, वो और आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। चूजिंग पीस ओवर द वायलेंस, जहां पे वायलेंस है वहां पे शांति प्रस्तावित कर रहे हैं। जहां पे टॉलरेंस है, टॉलरेंस ओवर द एक्सट्रीमिज्म, जहां एक्सट्रीमिज्म है वहां पे टॉलरेंस पैदा कर रहे हैं। जहां पे डर है वहां पे करेज वो पैदा कर रहे हैं। द सोल्यूशन आर इमर्जिंग, बट दिस सोल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड इन द कॉन्फ्रेंसेस। सोल्यूशन है, लेकिन केवल कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी सभाएं लेके नहीं मिलेगा हमें सोल्यूशन। दैट कैन बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डिस्टेंस, या दूर दूर से नहीं मिलेगा। दे लाई इन अ स्मॉल ग्रुप, सोल्यूशन कैन बी फाउंड इन अ स्मॉल ग्रुप एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में और छोटे छोटे एरिया में ही वो सोल्यूशन छुपा हुआ है। हु आर कन्फ्रंटिंग यानी फेसिंग, जो लोग उसका सामना कर रहे हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास ये सोल्यूशन है। इफ दे रिमेन अनऑर्गेनाइज्ड, शायद उनको अनजान है, अनरिकॉग्नाइज, अननोन टू द वर्ल्ड, द सोल्यूशन आर विद देम। शायद दुनिया अननोन है, लेकिन सोल्यूशन उन्हीं के पास है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1। आज हमने यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट किया है। यू रीड अगेन एंड अगेन पार्ट 1 and try to understand. There are 3 parts in this lesson. In the next period we shall start the part 2. Tomorrow maybe, कल क्लास नहीं होगा शायद, कल टीचर्स डे है, ओके, स्कूल में कुछ प्रोग्राम भी है, तो tomorrow you may not get the video, but day after tomorrow you will get the next video of the part 2. Until then, see you in the next period.